रंडुओं को कोई लड़की नहीं देता। पता नहीं जनता ने कैसे देश दे दिया पीएम मोदी को। रंडुओं को कोई लड़की नहीं देता है और पीएम मोदी को लोगों ने देश दे दिया, वो भी अनपढ़ जाहिल को। शर्म नहीं आई देश को बर्बाद करते हुए? शर्म नहीं आती उस अनपढ़ आदमी को? मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी इस्तीफा देगा। मोदी हटेगा, बिल्कुल हटेगा मोदी। सीजेपी का प्रोटेस्ट है, 21वां दिन है और लगभग कुछ 6 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी से जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कुछ यहीं पर पूरी रात भर से मौजूद हैं, कुछ पिछले 20 दिन से मौजूद हैं और सभी के हाथ में कुछ ना कुछ पोस्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और सबकी जो मांग है वो ये है कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसको देश में ठीक किया जाए। आपने लिख रखा है, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। मतलब एक्चुअली मैंने पोस्टर वो वाला है, मैंने वो बनाया हुआ, मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ। और ये किस लेवल तक गिरेंगे वो हम नहीं सोच ओके, तो ये आपका पोस्टर है। यू रिटन है फेल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी मस्ट रिजाइन। बट यहाँ पे बात तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हो रही है। मैम सिर्फ अब ये बात धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं है ना, क्योंकि पेपर लीक एक मुद्दा है बट डेमोक्रेसी एक दूसरा मुद्दा भी है। जिस तरीके से आपने आज नोटिस किया हुआ कि एक आदमी जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है सिर्फ दूसरी यूथ के लिए, जिसमें उसका कुछ खुद का पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है, और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करके उनको ज़बरदस्ती यहाँ से डिटेन किया गया, हटाया गया, तो ये और क्या है? ये मेडिकल कंडीशंस खराब थी ऐसा कहा गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, ऐसी भी बात कही गई। ऑर्डर्स थे तो इसमें मतलब वो तो पीसफुली कर रहे हैं ना, उन्होंने तो सामने से नहीं बोला ना, वो तो अपनी पर्सनल लाइफ में जी रहे हैं। ऐसा कोई वो मतलब आप बोल सकती हो उनसे गवर्नमेंट से इनक्लाइन नहीं है कि उनके न जाने से गवर्नमेंट को कुछ नुकसान हो जाएगा, या कोई बहुत बड़े पोजीशन लीडर हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका आपको राइट क्यों नहीं दिया गया? और अगर आपको इतनी ही चिंता है उनकी कि देश में उनके जाने से हमें नुकसान होगा, तो फिर उनसे आके आपने 1 to 1 टॉक क्यों नहीं की, उनके मुद्दे सुने क्यों नहीं? आप इस प्रोटेस्ट में कब से हैं? मैं तो कल से ही आया हूँ, मतलब मैं सोनम सर के बाद से ही मैंने ज्वाइन किया। जब से यहीं से आप दिल्ली से या बाहर से? नहीं, मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कि कल जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ उसके बाद अब कुछ सरकार में चेंजेस आएंगे, कोई बात करने आएगा शिक्षा व्यवस्था? आप कह रहे हैं मोदी मस्ट रिजाइन, तो कुछ चेंज आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? हम तो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से। मतलब मैंने तो वोट ही ये सोच के दिया था ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ या जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है ना कि पब्लिक क्या कर रही है। मेरे लिए मेरा एक वोट इंपॉर्टेंट है और मैं उस वोट के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगता हूँ गवर्नमेंट से कि मैंने दिया है तो मेरी चीज़ सुननी चाहिए। अब वो आए, मैं तो एक्सपेक्ट अभी करूँगा कि अभी भी आए, बट अब नहीं, अगर वो सुनना चाहेंगे तो जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा पीसफुली, हम इस तरीके से ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और 20th को जैसे कि पार्लियामेंट जाने की बात हो रही है उसमें भी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जो वोट नहीं दे रहे, अगली बार अगर वोट जाने जाएँ तो यहाँ मौजूद लोग जितने भी हैं, इन लोगों की मजबूरियाँ और उन बच्चों ने जिन्होंने सुसाइड किया है उनका दर्द फील करके जाएँ, तब आपको रीज़न पता पड़ेगा कि क्यों अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी होती है किसी गवर्नमेंट के लिए। अकाउंटेबिलिटी सब गवर्नमेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। आपने कहा कि मोदी गवर्नमेंट, बट हमने प्रीवियस गवर्नमेंट्स में भी ऐसा देखा है। दिस इज़ द बिग इशू इन द इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में कुछ है कि ये चीज़ें होती आ रही हैं और हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ये मैम द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं अभी की जनरेशन में पैदा हुआ हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। मैंने अब वोट दिया है, मुझे अभी की गवर्नमेंट से मतलब है। चाहे कोई 50 साल का आदमी भी हो, उसे कल क्या हुआ, आगे क्या होगा, उससे मतलब नहीं। आज क्या हो रहा है, आज में रहना चाहिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होती है? आप कह रहे हैं कि मोदी मस्ट रिजाइन, तो नहीं हूँ कि मेरे को आम आदमी पार्टी चाहिए या कांग्रेस चाहिए। मुझे आज की गवर्नमेंट से क्वेश्चन है, आप अच्छा नहीं कर रहे तो मुझे आपसे डिमांड रहेगी कि मैंने आपको वोट दिया है तो मैं आपसे चाह रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। मेरे टाइम पे मैं 2010 में हुआ, मैथ्स का पेपर लीक हुआ, CBSE का 12th में केमिस्ट्री या फिजिक्स का पेपर लीक हुआ, उसके बाद JEE मेंस का पेपर लीक होता है, उसके बाद नीट का 2021 का 2024 का। मतलब कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं? और उसके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये बोल दे तो कि हमें पता नहीं है। आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आपको इतना ही दुख था कि सोनम सर के हेल्थ ख़राब हो रही है, मोदी जी का एक सिंगल ट्वीट नहीं है उसके ऊपर। आप समझती हैं इस चीज़ का मतलब? फिर क्या आप फेक वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि हमें देश की फिक्र है या सोनम सर की फिक्र है? एक ट्वीट भी मस्ट डिज़ाइन नहीं किया है, आके एटलीस्ट क्वेश्चन तो पूछें। 20 डेज इज़ अ इनफ टाइम टू थिंक गवर्नमेंट की क्या चल रहा है देश में। और ऐसा भी नहीं है कि उनको आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का कि क्या चल रहा है।
डेमोक्रेसी इसलिए मैंने लिखा है ना कि मर्डर डेमोक्रेसी का इसलिए हुआ है कि आप अगर आप अपने कुछ थॉट रखते हो तो आपको या तो मरवा दिया जाएगा या आपके थॉट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आपने बैनर ले रखा है, एक बार ज़रा इसका मतलब डिफाइन कर दीजिए इस बैनर। हाँ जी, ये है इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। माचिस जला के छोड़ दी। इसका ये मतलब है कि इस देश को जब भी आज़ादी के बाद एक इंसान की, एक कॉमन सिटीज़न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो दायित्व आपको दिया जाता है जब आप एक पद पे जाते हो, जब आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट, एक करप्शन फ्री आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप नहीं करते हो। अगर कोई पुलिस वाले कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर वो पुलिस वाले करप्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो शख्स जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एक करप्शन फ्री स्टेट के लिए, वो उस चीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप फिर जनता किससे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेगी? आप इस प्रोटेस्ट में कब से, और आपने अब तक क्या देखा? आपको क्या कुछ चेंजेस दिखाई दिए? आपको अब लग रहा है कि गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है, आपके पास कोई आएगा? इस गवर्नमेंट से मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। ये गवर्नमेंट हैज़ गॉन इनटू फुल ऑटोक्रेटिक मोड, फुल मिसयूज़ कर रही है पावर का, और बिल्कुल अब्यूज, दिस इज़ अब्यूज़ ऑफ पावर। आपने जैसे एक बूढ़े इंसान को जो 20 दिनों से कुछ खाया नहीं था, उनको आप लेके जा रहे हैं, फोर्सफुली डिटेन कर रहे हैं, और आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे। मैम, 94 ईयर्स पहले जब गांधी जी ने अनशन किया था ब्रिटिश के ख़िलाफ़, 94 ईयर्स पहले, तो ब्रिटिश ने भी अपने नेगोशिएटर्स भेजे थे बात करने के लिए, है ना, और फिर उस बातचीत के तहत पूना पैक्ट साइन किया गया था। डैट वाज 94 ईयर्स अगो, डैट वाज ब्रिटिश, है ना, हम उनके गुलाम थे। तो क्या अब ये हो गया है कि हम गुलामी से भी बदतर हो गए हैं कि हमारी कोई बात नहीं सुनने के लिए आ रहा है ना? आप पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, आपने इतना हेविली फोर्स डिप्लॉय कर दिया। आप देखिए कौन है यहाँ पे जो आपको बिल्कुल जैसा सिविल में भी यहाँ पे पुलिस घूम रही है। हाँ, सिविल में पुलिस घूम रही है। अब देखिए ना, ये सब वर्किंग क्लास मार्जिनलाइज सोसाइटी से लोग आ रहे हैं जो बहुत ही बेसिक से मतलब सैलरी में अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई इलाइट क्लास यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। तो आपको किससे डर लग रहा है? इतना पुलिस, आपने, लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग गाना बजाना करके कैसे भी पीसफुली अपनी बात रख रहे हैं। इन डेमोक्रेसी में यही होता है ना, आपका राइट होता है प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट आप कर सकते हो। सोनम वांगचुक की उनको उठाया गया तो पुलिस ने रीज़न दिया क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस है वो खराब थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, ऐसी चीज़ें कहीं बुला सकते थे ना आप। यू कैन गेट योर होल टीम हेयर। आप अपनी टीम बुलाए, उनके पास सफदरजंग एम्स की डॉक्टर्स आके उनका चेकअप कर रहे थे। आप डॉक्टर्स बुलाइए, यहाँ पे चेकअप करिए ना। आप ऐसे क्या चादर, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो आप चादर ओढ़ के, मतलब बेडशीट से पूरा ढक के, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी ज़बरदस्ती? आपने कमिश्नर क्यों बदल दिया रातों रात दिल्ली का, है ना? आपने इतना, अगर आप सब कुछ सही करे थे, व्हाई डू यू हैव टू चेंज योर कमिश्नर? और आपने फिर क्यों बेडशीट से क्यों ढक दिया सब कुछ? और वहाँ पे मैं सफदरजंग भी गया था कल, वहाँ भी हैविली फोर्स डिप्लॉयड है। वहाँ तो कोई इंसान भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ तो फिर भी हैं 105 हॉस्पिटल में, वहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर आपने हैविली फोर्स इतना डिप्लॉय क्यों किया हुआ है? क्या पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते देश की पब्लिक? क्या अगर 22 बच्चे मर गए हैं, या जो लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को जो समस्या हो रही है, वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं? आप किसी की बात सुनेंगे नहीं। आप इतने पावरफुल हो गए अपने दिमाग में कि आप हर किसी को कुचल देना चाहते हैं, किसी को भी जेल में बंद कर देना चाहते हैं, किसी को भी एंटी नेशनल उठा के लेबल कर देना चाहते हैं। जो आपकी बात से असहमत है, आप उसको टुकड़े टुकड़े गैंग पहले बोलते थे, अर्बन नक्सल बोल देंगे, आप कॉकरोचेस बोल देंगे, आप एंटी नेशनल बोल देंगे। नितिन गडकरी से कोई पूछता है कि इथेनॉल को लेकर सवाल करते हैं तो वो कहते हैं एंटी नेशनल है। अरे भैया, गाड़ी ख़राब हो रही है लोगों की, है ना? लोग अपनी तनख्वाह से बचा के EMI 10-15 साल भर के गाड़ियों का किस्त चुकाते हैं, और जब उनका फ्यूल पंप ख़राब होता है तो लोग पूछेंगे ना, भैया आप गन्ने का जूस क्यों डाल रहे हैं हमारी गाड़ी में? हमारी गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है, तो आप क्यों उनको एंटी नेशनल क्यों बता रहे हैं? आप एंटी नेशनल होंगे ना सर। फिर आप लोगों पे ज़बरदस्ती चीज़ें थोप रहे हैं, वो भी ऐसी चीज़ें जिनका आपके बेटे को 15-100% प्रॉफिट जा रहा है। आप देश के मंत्री हैं, यही है ये बात कि आपको देश का मंत्री बनाया देश के लोगों की सेवा करने के लिए। आपने क्या किया? आपने अपने बच्चों के लिए फैक्ट्रियाँ खोल दी इथेनॉल की, और उसमें से वो 1500% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपने पूरे देश के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। कोविड में लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। PM केयर फंड का आपने RTI के दायरे से बाहर कर दिया। आप लोगों को उनके हाल पे छोड़ चुके हैं। चाहे उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे पेपर लीक्स में लोग सुसाइड करें, कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोज़गारी से भी बहुत लोग आत्महत्या करते हैं,
कोई सुनने वाला नहीं है। आप अगर न्यूज़ में बहुत छोटे से अखबारों में आता है, एक छोटे से किसी कोने में होता है कि बेरोज़गारी है। अभी 62 सेक्टर 62 में प्रोटेस्ट हुए थे कम न्यूनतम वेतन को लेकर के, तो आपने उनको भी कुछ नाम दे दिया था। तो आप नामकरण ही कर रहे हैं सर। आपने इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया और देश की जनता को पता नहीं कॉकरोच बोल देते हो, आप एंटी नेशनल बोल देते हो। कॉकरोच तो हमने खुद को नहीं बोला ना, किसी ने खुद को, आपके सीजीआई ने बोला है कॉकरोच। आपके सीजीआई हमें कॉकरोच ही समझते, लिटरली मसल देना चाहते। कभी भी बिहार में भरत तिवारी ने आवाज़ उठाई, उसको गोली मार दिया आपने, फर्जी इनकाउंटर में उनको मार दिया। आज मैं बोल रहा हूँ, मैं गायब हो जाऊँगा, मुझे मार देंगे। बट अब मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा। ये भगत सिंह की धरती है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है। हम अपने लिए डरेंगे तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। इट्स लाइक 21st और 22nd डे है आज। तो अब आपको लगता है कि कुछ कंक्लूजन निकलेगा? 20 को संसद में जो है मार्च होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि क्या अब सरकार सुनेगी? क्योंकि अभी तक तो कोई सरकार लाइक आई अर्लियर सेड, ये सरकार वैसे नहीं काम करती जैसे सरकारें काम करती हैं। इन्होंने शुरू से ही, अगर आप इनको, जब ये सीएम वीएम थे तब भी ये दंगे वंगे करवाते थे और इन्होंने पावर का ही मिसयूज़ किया है। ये अपनी एसआईटी गठित करते हैं और अपने ही कंक्लूजन निकालते हैं। कोर्ट्स में इनके ही जज बैठते हैं और इनके फेवर में फैसला सुना देते हैं। तो ये क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? ये सरकार सिर्फ फोर्सफुली, अगर एक स्टेटमेंट भी, अभी नरेंद्र जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, बाहर हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं टूर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है ना। लोग पहलगांव पुलवामा में अटैक हो गया था, लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं कि सर 26/11 कांग्रेस के टाइम पे अटैक हुआ था, टेररिस्ट के नाम निकल के आए थे कि इन टेररिस्ट ने किया था वो, और उनको फांसी भी हुई। पुलवामा पहलगांव किसने किया था, आरडीएक्स कहाँ से आया था, अभी तक उस बात की कोई वो क्यों नहीं है कि वो इतना ब्लास्ट, इतना एक्सप्लोसिव आया कहाँ से आया? आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे बता सकते हो ना कि ये फलाने टेररिस्ट हैं, वी आर लुकिंग। सिंदूर कैरी आउट किया था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर कैरी किया था, करेक्ट। तो उसमें अभी उन्होंने बोला है कि पहले उस टाइम पे बोला था कि किसी को नहीं मारा, अब देखो कह रहे हैं कि 6 लोग मारे गए। 1 साल बाद डिफेंस मिनिस्टर का बयान आता है कि 6 लोग मारे गए। अरुणाचल में 60 किलोमीटर तक चाइना घुस गया है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप अपने सिटीजन्स को लगे पड़े हो कुचलने में, अपने सिटीजन्स को लगे पड़े हो दबाने में। पर जहाँ पे चाइना एक सलमान खान फिल्म बनाता है गलवान वैली, आप उसकी फिल्म रिलीज़ नहीं करने देते हो। आपको इतना खौफ आता है चाइना से। वैसे हम विश्वगुरु हैं और हम चाइना के लिए एक स्टैंड नहीं ले पाते। आप नहीं कर सकते इतनी बड़ी इकॉनमी से आप वॉर, आप बैठ के बात तो कर सकते हो, आपसे क्या वो भी नहीं हो रहा? अगर आप नहीं हो रहा तो आप रिज़ाइन कर दो ना, आप किस लिए सरकार में हो? इसको कहते हैं मैम ककिस्टोक्रेसी। जो लोगों को पता नहीं है, जो हमारे गांव टियर 2 शहरों में बैठते हैं, उनको नहीं पता, कि उनको लगता है ऐसी है, ऐसी चलता है। नहीं, ऐसे नहीं चलता। किसी भी देश में इतने जाहिल अनपढ़ लोग नहीं बैठते हैं सत्ता में। इतने जाहिलों को जब आप सत्ता में बिठाते हैं तो कुछ भी आपको बोल देंगे। ये तो सब सरकारों का है। यही सब सरकारों का, ऐसा नहीं है सब सरकारों का। सब सरकार हिंदुस्तान में अगर है तो अब बदलेगा मैडम, है तो बदले। किसी भी देश में इतने अनपढ़, पहले भी आंदोलन देखे हैं इसी जंतर मंतर पे, रामदेव। तो आपने देखे ना, सरकार गिरी थी। सरकार ने अनशन तोड़ा गया था उनका, उनको ऑरेंज जूस, उनको पुलिस फोर्स नहीं आई। अकाउंटेबिलिटी, यस, दे वर सेंसिटिव इनफ टू hold talks between them and break their fast by offering them orange juices. They are not sensitive enough. जिस तरीके से उनको लेके गए हैं, और कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है, मैं आया हूँ बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं यहाँ आऊँ और एक्टिव डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करूँ, है ना, बिकॉज दैट्स हाउ अ डेमोक्रेसी लाइक गोज ऑन फॉरवर्ड, राइट। बट मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा। दे आर नॉट द पीपल हु आर गोइंग टू लिसन टू यू। दे आर रूलर्स, दे आर ऑटोक्रेटिक पीपल, दे आर डिक्टेटर्स, दे आर इन फुल डिक्टेटरशिप। एनीवन कैन लूज एनीथिंग, लाइफ, करियर। देयर आर पीपल हु आर इन जेल, जिनके कोर्ट में केस भी नहीं चले, 5-5, 6-6 साल से जेल में है। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनके खिलाफ एक एविडेंस नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम को, आप यू सी द सॉरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। अरविंद केजरीवाल जो एक देश के दिल्ली, इस देश की राजधानी के सिटिंग सीएम थे, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग सीएम को जेल में भेजा गया। अगर उनके खिलाफ ज़रा सा भी कुछ 1.1% भी अगर वो गलत होते, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एविडेंस होता, मॉनिटरी इस्टेब्लिश होता। बट आपके ही शासन में, आपके ही कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है ये बोल के कि कोई एविडेंस नहीं पाया गया। तो
तो ये इस्टेब्लिश ये गवर्नमेंट नहीं है, ये दे आर गोइंग। जब एक सीएम को वो जेल में डाल सकते हैं, जब ये सीएम थे तो शायद हरेन पांड्या का भी कुछ मर्डर में नाम आया था, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट पीपल कैन डिग दैट इनटू द पास्ट कि जब हरेन पांड्या के मर्डर होते हैं, जब 2002 में दंगे होते हैं, जब इस तरीके के एलिगेशन वाला आदमी जब पीएम बनता है और जज लोया के मर्डर्स में वाले एलिगेशन वाला आदमी जब सत्ता में आता है, तो आप बताइए, आपको लगता है कि वो प्रोटेस्ट से मानेंगे? क्या आपको लगता है वो लोगों की बात सुनेंगे? आर दे सेंसिटिव इनफ? आर दे ह्यूमन इनफ? लेट मी आस्क यू दिस, आर दे ह्यूमन इनफ? दे हैव ऑल द मनी इन द वर्ल्ड। थोड़ा शॉर्ट में बताओ, कहना चाहते हो बहुत लंबे टाइम से नहीं बता दिया। मैं आया अभी हूँ, मैं सुनो अरे सुन तो लो, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो मैं जो बात बता रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल खाली दिमाग से मैं आपसे बात नहीं कर रहा ना, मैं आप मेरे से बड़ी हो, आप मेरी सिस्टर जैसी हो। दीदी सुन तो लो, एक मिनट मेरी भी सुन लो, मेरे को भी मौका दे लो। आप अपनी बोल रहे हो, मैंने इनसे कोई गलत बात नहीं बोल रही। मैंने इतना बोला है, मेरे तो खड़े हुए 10 मिनट हो गए, आप थोड़ा शॉर्ट में बोलोगे। मैं 10 मिनट में 15 साल की बात बता देता हूं। आप 15 साल की बात, आपको कितना शॉर्ट चाहिए? आपका अटेंशन स्पैन इतना नहीं, आप 10 मिनट सुन सकते हो। मैं 15 साल की बात बता रहा हूँ। 15 मिनट 10 साल 15 साल कोई हिस्टोक्रेसी की मतलब पता है? आप कैसे तुझे डिपेंड नहीं करता भैया। अरे भैया, आप मेन शिक्षा। दीदी मैं आपसे आधे हाथ जोड़ रहा हूँ, सुन तो लो। शिक्षा इसीलिए जरूरी है, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। लड्डुओं को कोई लड़की नहीं देता, पता नहीं जनता ने कैसे देश दे दिया पीएम मोदी को। रंडुओं को कोई लड़की नहीं देता है और पीएम मोदी को लोगों ने देश दे दिया, वो भी अनपढ़ जाहिल को। शर्म नहीं आई देश को बर्बाद करते हुए? कितने बच्चे मर रहे हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ के लाल है, किसी के बहन के भाई है। शर्म नहीं आती उस अनपढ़ आदमी को? मोदी हटाओ, देश बचाओ, अपना मोदी को ही हटाना है। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी इस्तीफा देगा, मोदी इस्तीफा देगा। हाँ, मोदी हटेगा, बिल्कुल हटेगा मोदी। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, बीजेपी हटेगी, मोदी हटाओ, हटेगा। मोदी हटाओ। इतने बच्चों ने सुसाइड करा, किसी के बच्चे नहीं थे, वो उनके माँ बापों के दिल पे हाथ रख के पूछो। मोदी तो ना अपनी बीवी का सगा हुआ, ना उसकी औलाद है, ना उसका कुछ है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? जनता हर चीज पे मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार, निकालो देश से इनको। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। अंदर नहीं रहेगा, किस को मोदी जेल के अंदर डालेगा, किस को नहीं, किस एक मिनट सुन लो प्लीज हाथ जोड़ लो, 1 मिनट का तो टाइम दो। अरे आपको बहुत टाइम दिया मैंने, आप 1 मिनट। दीदी ने कहा बहुत लोगों ने सुसाइड करी है, मैं भी उस चीज़ के साथ हूँ, सुसाइड करी है, इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। पर आप एक बात बताओ, कितने लोगों ने सुसाइड करी, उन सबके नाम आप मेरे को बता दो। उससे तू इस देश का खा के देश में घुर्रा रहा है। देखिए, ये मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और कुछ ज़्यादा समय नहीं हो रहा, अभी सुबह के समय पे आपको ये माहौल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे एक तरफ जो है इस तरह की बातें की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष वो भी है जिसको सुना नहीं जा रहा है। और ऐसी ही तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर सीजीपी में लगातार जो है चल रही है और अभी मुद्दा जो है लगातार बड़ा बनता जा रहा है।